अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? खूब सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज है 14 अगस्त। आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त की बड़ी मुबारकबाद। और ये क्लिप है जब मुस्तफ़ा फर्स्ट डे स्कूल जा रहे थे, तो उनके फादर को मुझे ना दिखानी थी क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे उस टाइम। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म पहना था, तो मैं इनसे कह रही थी कि वीडियो बनाओ, तो इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि जहना ने अपने फादर याद आ रहे थे। तो खैर, अब्बा को सलाम कर लीजिए। और मैं जा रही हूँ मुस्तफ़ा को लेने स्कूल। छोड़ने जाओ जब भी और जब लेने जाओ जब भी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस बच्चे की नींद होती है बहुत ज़्यादा ख़राब। क्योंकि जब वो जा रहे थे जब भी सो रही होती हैं, फिर ये आती हैं, फिर ये थोड़ी देर खेल के जब सोती हैं तो लेने जाने का टाइम हो जाता है। मैं करीब से इसके आगे दिखाती हूँ इतनी नींद में। स्कूल वो जा रहा है और नींद मेरी मासूम होने की ख़राब हो रही। ये होता है छोटे बच्चों के घरों में। तो चलते हैं, मुस्तफ़ा को लेकर आते हैं स्कूल से जल्दी से। तो कर लिया बहुत सारे काम मैंने, वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, कपड़े वगैरह भी धोने, सफाई करनी है। पर अभी मम्मी दिखाते हैं। मेरे नींद में आंखें, अल्लाह मेरी बेटी की नींद में आंखें होली। इतना मुझे दुख होता है इसको ऐसे सोते में से उठा के लेके जाने में, लेकिन क्या करूँ, मैं इसको अकेले घर में छोड़ भी नहीं सकती। कोई भी नहीं है इस वक्त घर में। अगर मैं चली जाऊँगी पीछे से रो जाएगी, डर जाएगी। टाइम लगता है आने जाने में। चले अल्लाह मेरी बेटी। मैंने आपसे एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे कुछ परेशानी है, बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मैं अभी किसी मुश्किल में हूँ, लेकिन उस मुश्किल का मैंने ज़िक्र नहीं किया था कंप्लीट कि वो क्या मुश्किल है। लेकिन आपसे ये वादा ज़रूर लिया था कि मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं उस मुश्किल से निकल आऊँगी। तो वो मुश्किल यही थी कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में नहीं थे और काफ़ी टाइम से नहीं थे, कुछ महीनों से नहीं थे। तो बस मैं ना थोड़ा बच्चों के साथ अकेले सर्वाइव कर रही थी, इसलिए ना परेशान हो रही थी। छोटे छोटे बच्चों के साथ वैसे ही बड़े मसाइल होते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ, ये वीडियोस वहीं की हैं, यानी जहाँ मेरे हस्बैंड रुके थे वहाँ होटल वगैरह में, उधर की है। मैंने उनसे कहा था कि आप कहाँ रुके क्या, तो वो ये बना के लाए थे। अच्छा, ये जो डाइनिंग एरिया आप देख रहे हैं, ये वो है जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं और सारा स्टाफ आता है। मतलब जो भी डेलीगेशंस आए हुए होते हैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से और कहीं से भी, जो डेलीगेशंस आते हैं ऑफिस की तरफ से, अपने ऑफिस के काम से, तो वो यहाँ पर अपनी मीटिंग्स वगैरह करते हैं, इजलास करते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर गए थे और एक जगह नहीं गए थे, 2-3 मुल्कों में गए थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा शायद। तो काफ़ी सारी जगहों की मैंने उनसे कहा था वीडियोस बनाइएगा, मगर वो इतने कोई इस मामले में लेज़ी हैं और वो वीडियोस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाते और उनको अच्छा ही नहीं लगता। बड़ी मुश्किल से कई दफ़ा कहने के बाद वो मेरे लिए कुछ वीडियोस बना कर लेकर आए। उनको ना वीडियोस बनाने में और ये सब करने में उनको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट नो वाई, वरना अक्सर मर्द बना ही लेते हैं, लेकिन वो वैसे भी ऑफिस के काम से जाते हैं तो बिल्कुल भी कुछ इस तरह की वीडियो वगैरह नहीं बनाते हैं। और ये प्लेन की वीडियोस हैं जो आप देख रहे हैं। वो जब वापसी आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा था और काफ़ी दफ़ा फ़ोन करके बोला था, प्लीज़ वापसी की तो कोई वीडियो बना लिएगा, क्योंकि जब वो जा रहे थे जब भी मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने जाने के टाइम की कोई भी, और जितना भी ट्रैवल किया उन्होंने प्लेन में, यानी वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ गए, जितना भी ट्रैवल किया कहीं की कोई वीडियो नहीं थी। जब मैंने उनसे लास्ट में पूछा कि आपने कुछ वीडियोस वगैरह बनाई, तो कह लेंगे नहीं। तो बड़े मैंने उनसे इंसिस्ट किया तो उन्होंने 2-4 ये बनाई थी। खैर, मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। और वैसे भी ज़िंदगी शौहर के बगैर क्या है कुछ पता नहीं चलता। मतलब अल्लाह ताला सबको सदा सुहागन रखे, मैं तो यही कहूँगी। हो जाती हैं अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े, और जब इंसान करीब रहता है, साथ रहता है, तो एक दूसरे की बातें कुछ चुभती भी हैं, बुरी भी लगती हैं। लेकिन जब दूर जाता है ना, जब उसकी कमी का एहसास होता है और जब पता चलता है कि वो हमारे लिए कितने अहम थे, तो अक्सर ही मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मेरे शौहर तो जाते ही रहते हैं। तो जब हमारी कोई बात होती है, मुझे उनकी कोई बात बुरी लगती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और जब वो चले जाते हैं ना, तो सब खत्म हो जाता है। जब वो वापस आते हैं, यकीन करें हमें याद भी नहीं होता कि हम किस बात पे एक दूसरे से नाराज़ थे या क्या बात, क्या क्या शिकायतें मुझे उनसे थी, मैं वो भूल ही जाती हूँ। खैर, उनके आने का टाइम हो रहा था, तो मैं रात का खाना बना रही थी और उनकी फेवरेट बनाई थी आलू की ताहरी, क्योंकि उन्होंने कहा था यही बनाना, क्योंकि वो जब फ्लाइट से आते हैं ना तो उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता है। तो वो जहाज़ में भी बहुत कम, आपने देखा होगा, सिर्फ उन्होंने सैंडविच लिया था और कुछ भी नहीं खाया था। तो मुझसे कह रहे थे बस कुछ हल्का ही पकाना, गोश्त वगैरह मैं नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि जब वो फ्लाइट से आते हैं उनके सर में शदीद दर्द होता है। इतना ट्रैवल करने के बाद ना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एकदम हैवी खाना। तो कह रहे थे ये बना लेना, फिर जब आ जाएंगे इंशाल्लाह अगले दिन से जो भी दिल चाहे बना लेना। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू की ताहरी। आलू गल गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी शेडी, और ये वाला मैंने पहना है लॉन का सूट, लाइक पिस्ता कलर, पेस्टल कलर है, बहुत प्यारा सा है कलर। और अभी ऐसे हाथ करा तो याद आया कि मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, और मेरे हस्बैंड को चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। असल में मैंने तो मैंने लगानी नहीं थी, लेकिन चूड़ियाँ मुझे पहननी थी, तो चूड़ियाँ मैंने नहीं पहनी है, तो फिर मैं अभी चूड़ियाँ भी पहन लेती हूँ। आपको अब्बा नीचे बुला रहे हैं, चाहिए अब्बा आ गए, आओ मुस्तफ़ा अब्बा आ
मुस्तफ़ा जल्दी आइए। आ रहे अब, आ रहे ऊपर आ रहे, भाई लेने गए। आ रहे इधर तो मेरा बच्चा नहीं है। एक मिनट, ये तो काम करो, सारे बाल खराब कर लिए। काम करो, जाओ शाबाश। सो फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए हैं और बच्चे हो रहे एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश। बड़ा बेटा क्या नीचे पता नहीं कुछ सामान वगैरह वो लेने, और मैंने भी थोड़ी सी ज्वेलरी पहन ली, चूड़ियाँ पहन ली है। आ गए मेरे हल्की सी ज्वेलरी पहन, फैन चल रहा है लेकिन घबराहट इतनी हो रही है कि पसीने आ रहे। चलो चलो चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वारिस इसको भी ले, इसको अभी रुक जाओ। ये चॉकलेट है। अभी तो उसमें से निकलेगा सामान ज्यादा उसमें है। हाँ। और थोड़ा सामान बाहर रखा है गाड़ी में। हाँ। बारिश लेना, वैसे बारिश लेना, पिक्चर लूंगी। देगा। अभी मेरा चार्ज खोल रहा हूँ। अभी रुक जाओ, बारिश रुक जाओ, अब्बा खोलेंगे, खाना खा लें। अनबॉक्सिंग हो गई स्टार्ट, अनबॉक्सिंग शुरू कर दिए बच्चों। चलो सामान रखो, मिठाई का डब्बा का है। हाँ दुबई से लाए। लो उनको क्या सामान दिख गया पता नहीं, नीला नीचे बैठ गई। मिठाई घूम। तो खैर खाना हमने खा लिया था और अब टाइम आ गई है मुँह मीठा करने की, क्योंकि वो आए थे इतने टाइम बाद। तो जब भी आते हैं ना कहीं ट्रैवल करके तो मिठाई ज़रूर लेकर आते हैं घर पे, और ज़रूरत भी होती है भाई हमें, उनके आने की इतनी खुशी होती है। वैसे भी वो डेलीगेशन फ़्लाइट्स करते हैं तो वहाँ पे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्लेन में भी उनका खाना जो होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब आम पैसेंजर्स जैसा जो भी होता है उनसे अलग होता है, थोड़ा अलग मेन्यू मिलता है, यानी थोड़ा अच्छा मेन्यू मिलता है। तो वो ना वो भी नहीं खाते हैं, पता है फ़्लाइट में कुछ भी नहीं खाते हैं और बहुत कम खा लेते हैं। और घर पे भी आए ना उन्होंने ज़्यादा खाना नहीं खाया, बस बिल्कुल थोड़े से मैंने जो आलू चावल बनाए थे वो खाए, क्योंकि उनको जबकि वो इतने फेवरेट है वो भी ज़्यादा नहीं खाए। खैर ये एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी बात शेयर की थी कि मैं किस मुश्किल में थी और कहाँ से निकल आई, कि मेरे हस्बैंड जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से घर वापस आ गए थे और अब हमारे साथ हैं। तो बस अच्छा लग रहा था, सोचा आप लोग के साथ ये प्यारा सा व्लॉग शेयर करें। अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।